मेरे वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मीबाई अपनी तलवार अपनों पर कदापि नहीं उठाना चाहती थी, परंतु लड़ाई सरकार ने हमें विवश कर दिया। ओरछा के वीर सैनिकों, आज युद्ध स्थल में खून की नदियां बहा दो। तुम्हारे सामने जो दुश्मन आए उसे कुचल डालो। अगर मरे तो शहीद कहलाओगे, और अगर जिंदा लौटे तो ओरछा तुम्हारा शौर्य गान गाएगा। और अब ये युद्ध निश्चित है, इसलिए जहां तक हो सके रक्तपात से बचते हुए हमें केवल लड़ाई सरकार को अपना बंदी बनाना है। आज हम मिलकर अपनी झांसी वापस लेकर ही रहेंगे, परंतु जब तक हम आदेश ना दें तब तक कोई युद्ध आरंभ नहीं करेगा। और अगर किसी ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो उसका सर हम धड़ से स्वयं अलग कर देंगे। विजय हमारी ही होगी। यह है लक्ष्मीबाई, और ये जो इसके दाएं बाएं हैं उसके 10 योद्धा, और मां दुर्गा के 10 हाथों की तरह अपने 10 योद्धाओं के साथ बीच में रहकर लड़ेगी। पीछे हटाओ। भाई साहब, ये ओरछा की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सब वहीं खड़े रहो, जब तक हम ना कहें कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अभी उन्हें और आगे बढ़ने दो। हमारी सेना उन 10 योद्धाओं का तब तक प्रतिरोध नहीं करेगी जब तक लक्ष्मीबाई हमारे बिल्कुल निकट नहीं पहुंच जाती। भाई साहब, ये 10 योद्धा हम पर वार करेंगे और वो घेरे में रहकर हमारी ओर बढ़ेगी। फिर हम उनके हमले का जवाब कैसे देंगे? हम उसे आने देंगे। रानी लक्ष्मीबाई, कत्थे खान के होते हुए तुम हमारे मल्लिका को छू भी नहीं सकती। आज हमें लड़ाई सरकार तक पहुंचने से इस संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारी सेना उनकी योजना के अनुसार उन 10 योद्धाओं का बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करेगी और अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में घेर लेंगे। हे देवा, ये तो हमारी रणनीति को समझकर हमसे युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमने अपनी रणनीति तो
हमारे साथी तो विश्वसनीय है, वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकते। फिर लड़ाई सरकार को ये रणनीति कैसे पता चली? इसका मतलब लड़ाई सरकार को रेखा चित्र से रणनीति पता चल गई। हे देवा! भाई साहब! इन्हें हमारी रणनीति का पता चल गया भाई साहब! भाई साहब वापस आइए! भाई साहब,